Good evening, everyone. Let's get started today's session. आज हम लोग जो सेशन पढ़ रहे हैं उस सेशन से हमें ये सीखने वाले हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और ये जो पांच पांच पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को लाइफ में अलग अलग जगह पर बहुत यूजफुल होने वाले हैं। क्योंकि जब आप लोगों के लिए सेशंस लेंगे, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए गाइड करेंगे, तब आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। जो भी बातें हम सीखेंगे उसको हम लोग कहते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र इसको कहते हैं स्वास्थ्य का पंचतंत्र। आप कहीं भी जाओगे तो आपको सबसे पहला उद्देश्य आपका यही होगा कि मुझे लोगों को ये सिखाना है कि स्वस्थ कैसे रहें। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट विद। और मैक्सिमम हम उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो हमारे पास योग करने आते हैं। पेशेंट्स टू वन ही आएंगे, या हम किसी कॉलेजेस में या किसी कॉमन सेशंस में जहाँ जा रहे हैं वहाँ एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा जो लाइन ऑफ एड्रेस है जो हेल्थ को लेकर के है, उसमें सब यही जानना चाहते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। बट इस विषमता में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जानते तो हैं बट भूल जाते हैं। तो समवन शुड रिमाइंड देम अगेन एंड अगेन, लाइक एन एडवर्टीजमेंट जो बार बार आता है तो दिमाग में बैठ जाता है, अगर बार बार ना आए तो भूल जाएंगे। आपके दिमाग में कौन, आप अभी आंखें बंद करिए, 4 ऐसे ब्रांड्स का नाम सोचिए जो आपको अभी तुरंत याद आ रहा है। सोचिए 4 ब्रांड कौन कौन से याद आ रहे हैं आपको। एनीथिंग, सपोज मैं शूज बोलूंगा तो बोलो कौन सा ब्रांड याद आ रहा है। ओके, आपको नाइकी आपको याद आ रहा है, आपको नाइकी याद है, आपको नाइकी याद है, ठीक है। मैंने कहा फूड, तो आपको सबसे पहले कौन सा ब्रांड याद आएगा? अमूल, मैगी, ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया। काफी मिलते जुलते हैं हम लोग विचार। The thing is that people generally forget what they know, and because we forget, we tend to modify our life. अच्छा देखो, ये सबको पता है ना कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना अच्छा है। कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, पानी पीने का तरीका क्या होगा, पता है क्या सबको? मैक्सिमम टाइम नहीं पता है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। कई लोग हमारे पास जब कंसल्टेशन में आते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि सर मैं तो 6 लीटर पानी पीता हूँ, बस पानी का इंटेक में कोई कमी नहीं। वेल डन। अच्छा, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमसे कहते हैं कि मैं तो ज्यादा नहीं पीता पानी, ये तो बहुत कम पानी पीती हैं, मैं इनसे परेशान हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ, 4 गिलास 3 गिलास से ज्यादा पानी पीती नहीं, वो भी खाना खाते हुए पीती हैं, मैं तो कितनी बार समझा चुकी हूँ, इनको मानती नहीं है। तो फिर उनकी पत्नी बोलती है वाह जी, आपको मैं भी तो बोलती हूँ, आप भी कहाँ पीते हो। और वहां पर फैमिली बिजनेस शुरू होता है। The right facts are not known, and facts should be with medical assistance, medical backup। हम अगर कोई पॉइंट कह रहे हैं तो उसको सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कोई कहता है कि हमें दिन में अगर 3 लीटर पानी, टू एक्सप्लेन कि हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए, राइट। तो व्हेन वी back up our arguments or opinion with substantial conditions, substantial observations, then people tend to believe it. Yeah, they will think about it. It's not necessary कि जो हमने बोला वो तुरंत वो उस चीज को मान लें और स्वीकार कर लें और स्टार्ट हो जाए, बोले कल से स्टार्ट। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने हजारों सेशंस किए होंगे, कहाँ कहाँ नहीं गया होगा, बड़े बड़े। मैंने 5 लोगों के गैदरिंग को भी एड्रेस किया और 5,000 लोगों के गैदरिंग को भी एड्रेस किया। और जो मेरे गाइडेंस से मैं अगर ये सोचूं कि वो तुरंत उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल।
इट इज अ स्लो एंड अ ग्रेजुअल हैमरिंग विच विल मोल्ड देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ को बदलने में हेल्प करेगा। तो ये जो पंचतंत्र है, ये हमारा मूल है, ये हमारा बेसिक है। क्योंकि नेचुरोपैथी का फर्स्ट पार्ट जो कहता है, वो ये कहता है कि लोगों को स्वस्थ रहना सिखाइए। बीमारों का इलाज तो दुनिया कर रही है, बीमारी का इलाज करने के लिए लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं। बट अगर आप इस समाज को स्वस्थ रहना सिखा सके, तो आप इस पूरे देश की इकोनॉमी में, इस पूरे विश्व की इकोनॉमी में एक बहुत बड़े आधार बनेंगे। राइट और रॉन्ग? और हर किसी का छोटा सा योगदान भी मायने रखता है। अगर आपने 2 व्यक्ति को भी स्वस्थ रहना सिखा दिया, तो वो मायने रखता है। बिकॉज इट्स नॉट द नंबर विच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट योर एफर्ट्स, अबाउट योर कंसिस्टेंसी एंड योर फीलिंग्स। आप किस भाव से करते हैं, कि मैं अगर आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो मेरी भावनाएं क्या है उसमें। बाहर एक थॉट लिखा हुआ ना, कि कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, कर्म को किस भाव से किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों को स्वस्थ रहना सिखाऊं, और जो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आपने जीवन का पहला लक्ष्य रखिए कि हम लोगों को स्वस्थ रहना सिखाएं। और अगर लक्ष्य अच्छा रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, तो उस दिशा में आने वाली प्रॉब्लम्स आपकी घटती चली जाएंगी। प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, और आप अपने आप का ऐसे एक्सप्रेस करिए कि लोगों को अपोजिट पॉइंट्स बोलने के लिए सोचना पड़े। राइट? हम अपनी बात को ऐसा रखना होगा कि सामने वाले को प्रतिद्वंद रखने के लिए एक बार विचार करना पड़ेगा कि भाई बोल रहे हैं तो सोच समझ के ही बोले। तो आपको ऐसे, इसलिए ये जो नॉलेज अब आप जानने वाले हैं पंचतंत्र का, जो 5 सिद्धांत बताता है, 5 सिद्धांत स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से, तो सिद्धांत भी इन 5 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी तत्व से हमें आहार मिलता है। तो आहार कैसा होना चाहिए, पहला सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। आप तत्व अर्थात पानी, तो पानी हमारे बॉडी में कैसा इनटेक होना चाहिए, क्या उसका मेथड होगा। ठीक है, आज रहने दीजिए बनना। पानी कितना पीना है। तीसरा है जठराग्नि। जठराग्नि का अर्थ है कि हमारे शरीर में हमारी भूख कैसी है, और भूख अच्छे से लगे इसके लिए क्या करना होगा। आज अगर हम बिना भूख के खाते हैं, सिर्फ समय होने पर खाते हैं, तो क्या वो जस्टिफाइड? नहीं, फिर भी खाते हैं। लोगों की रूटीन में सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। वो लोग 11 बजे भरपेट नाश्ता करते हैं, पराठा सब्जी, और वो फिर बोलते हैं 1:30 बजे भूख लगाती है। और हम लोग लंच करते हैं, और लंच में ज्यादा नहीं खाते, 2-3 रोटी, 2-3 सब्जी, 1 से 2 कटोरी चावल, 1 से 2 कटोरी दाल, सलाद भी खा लेते हैं, पापड़ भी खाते हैं, और दही भी अच्छा लगता है। कितना अच्छा करते हैं। और ये सब जाता कहाँ है। पर ठीक है, that's happening and that we cannot stop at very first instance, but our gradual hammering will definitely mold them to change their life, the way they eat. चौथा तत्व वायु से है, तो वहां पर रोल योग का आता है। पांचवा तत्व आकाश का है, तो वहां रोल फास्टिंग का आता है। तो अब ये 5 सिद्धांत पंच तत्वों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए 5 सिद्धांत जो पंच तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिन में 2 बार ही पका हुआ भोजन लेना चाहिए। पका हुआ संतुलित भोजन लेना चाहिए। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जो एक हमारी बॉडी की आइडियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है।
तो हम जब पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में तो उसको जान लेंगे कि बैलेंस डाइट का कंपोनेंट क्या होता है। बैलेंस डाइट ये कहता है कि आपने एक देखा होगा फूड का पिरामिड होता है। फूड के पिरामिड में अलग अलग चीजें हैं। नीचे कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती 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 सबसे ऊपर में फैट आता है। आपने देखा होगा फूड पिरामिड, किसी ने भी देखा होगा। तो उसमें दिया गया है कि अगर एक फूड को आइडियली कंपोज करना है, बैलेंस डाइट बनाना है, तो उसमें आपको 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा, 25 से 40% तक का प्रोटीन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द एज, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, 10 to 15% आपको फैट्स लेना पड़ेगा, और बाकी जो मिनरल्स हैं वो ट्रेसेस में अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक आइडियल कंपोजिशन में ऐसा बैलेंस डाइट बनेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी एक एवरेज इंडियन भोजन को देखें तो उसमें अगर कोई व्यक्ति चपाती ले रहा है, ठीक है, और राइस ले रहा है और सब्जियां ले रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बट क्या इनमें प्रोटीन्स नहीं है? क्या इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स भी है। चावल में भी प्रोटीन है, गेहूं में भी प्रोटीन है, पर दालों में प्रोटीन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो दे हैव मोर प्रोटीन, मे बी 28% है, 30% है। पूरा तो प्रोटीन नहीं है। दे आर कंपोज्ड आइडियली ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो हमारा डाइट को ऐसे है कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आ गया, फिर प्रोटीन आ गया मैक्सिमम पोर्शन में, और 10 से 15% हमें फैट चाहिए। तो फैट के लिए हम लोग ऑयल, घी, इन चीजों का यूज करते हैं। प्लस अगर हम लोग ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं तो उसमें भी पर्याप्त ऑयल होता है। और मान लीजिए साउथ में सबसे ज्यादा कोकोनट यूज होता है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑयल होता है। तो दैट्स हाउ अ फूड इज कंपोज्ड। पर सपोज मैंने लिया मैदा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, ठीक है, बिकॉज इसका जो रेशेदार तत्व है, फाइबर भी हट गया और उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। अब मैंने ले लिया पर्याप्त मात्रा में ऑयल, फिर मैंने ले लिया उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पाइसेस, और फिर मैं उसको तल के खाने वाला हूँ। तो अब क्या होने वाला है? विल इट बी अ बैलेंस डाइट? बाय, बिकॉज द फैट कंटेंट विल इंक्रीज। जो 15 ग्राम का रेशियो मिला था, उस 15 ग्राम को अगर मैंने खाने में 50 ग्राम कर दिया, 40-50 ग्राम। अब आप इमेजिन करो कि 2 दही बड़ा को आप 3-4 दही बड़ा खा रहे हो, जिसमें तो कितना ऑयल एब्जॉर्ब हुआ होगा, कितना भी निचोड़ के रखा होगा। या 2 सांभर बड़ा खा रहे हो आप, तो कितना ऑयल एब्जॉर्ब हुआ होगा उसमें। कभी प्रेस करके देखना, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, निकलेगा। तो इफ द ऑयल गोज हाई, protein goes less and carbohydrate goes less, will it be a balanced diet? Suppose if carbohydrate goes very high, no protein, no fat, will it be a balanced diet? No. Suppose if the protein goes very high, as the gym practitioners they do, protein goes very high, 2.5 gram per kg body weight, then it goes high, there's no carbohydrates, and then minimum fats. Will this be a balanced diet? No. Right? It cannot be a balanced diet. So हम लोग पहला सिद्धांत क्या कह रहे हैं? हम पहला सिद्धांत ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार पका हुआ संतुलित भोजन करना चाहिए। मतलब ये पैरामीटर सेट है। 50 से 65 कार्बोहाइड्रेट, 25 से 40 प्रोटीन, या 15 से 20 फैट, और 1% में मिनरल्स, विटामिन, ट्रेसेस, वो सारी चीज आती है। और पानी तो जरूरी है, बिना पानी के तो कुछ होगा नहीं। आपके घर में बिना पानी के साथ बिना पानी के क्या क्या होगा, या पानी के बिना क्या नहीं होगा? खाना बनेगा, सफाई होगी, आप बर्तन ही नहीं धुलेंगे सुबह तो खाना कैसे बनेगा? पहला ही काम ब्लॉक है भाई। फिर सब्जी को धोओगे कैसे? फिर चावल को भिगाओगे किसमें? फिर दाल को भिगाओगे किसमें? और फिर फाइनली आटे को क्या करोगे? सर चलो ठीक है, आटे को तो सर हम लोग सोच रहे हैं कि घी भी डाल लेंगे। सर कितना घी डाल लोगे आटे को गूंदने के लिए? पूरी बनाने वाले? पानी, पानी के बिना तो कुछ होगा नहीं।
तो जब पानी के बिना कुछ होगा नहीं, तो पानी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। और अगर इस पूरे विश्व को देखें तो विश्व का 70% हिस्सा, 71% इज वाटर, 29% इज लैंड। आपकी बॉडी में भी ऐसे ही है, द सेम इज रिप्रेजेंटेड विद इन योर बॉडी। तो आप पूरा संसार का, पूरे पृथ्वी का आप एक छोटा सा प्रतिबिंब तो हैं। What is represented in the entire world is represented within you. Same 5 elements, what is represented outside is within yourself in the same composition. आकाश आपके अंदर में भी है, आकाश बाहर भी है। अग्नि हमारे अंदर में भी है, अग्नि बाहर भी है। हवा हमारे अंदर में भी है, हवा बाहर भी है। मिट्टी हमारे अंदर में भी है, मिट्टी बाहर भी है। पानी हमारे अंदर भी है, पानी बाहर भी है। तो हम लोग क्या है, हम एक छोटे से रिप्रेजेंटेशन है इस बाहरी दुनिया के। बस खूबी क्या है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस पावर है जो बाकी लोगों को नहीं है। एक घर में एक सज्जन रोज रात में नल बंद करके सोते थे, सुबह उठते थे नल चालू होता था, तो परेशान हो गए थे। फिर वहां कैमरा लगाया, तो देखिए रोज सुबह सुबह एक चूहा आता है और चूहे की इंटेलिजेंस से वो नल खोलता है। पहले उसको पीता है, फिर नहाता धोता है और फिर भाग जाता है। अब उसकी हैबिट में आ गया था वो। तो दे डोंट हैव मच इंटेलिजेंस बट दे डेवलप इंटेलिजेंस। तो ऐसे कुछ जानवर हैं जो इंटेलिजेंस डेवलप किए हैं। ठीक है, डॉग्स दे हैव इंटेलिजेंस, इसलिए उनको सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ट्रेन करोगे तो वो इंटेलिजेंस गैदर कर लेते हैं, उतना कर लेते हैं जितना आप उनको सिखाओगे। तोते, है ना, दे रिपीट। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो 5 सिद्धांत बाहर बैलेंस चाहिए, वही 5 सिद्धांत अंदर बैलेंस चाहिए। ठीक, तो मैंने कह दिया कि हमें 2 बार संतुलित पका हुआ भोजन करना चाहिए। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो सर 2 बार के अलावा भी तो भूख लगेगी, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया है। जब माँ बच्चे को जन्म लेता है तो 15-16 बार दूध पिलाती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो दिन में 8 से 9 बार उसको छोटे छोटे मील्स देते हैं। फिर और बड़ा हो जाता है तो 6 बार खाता है, और बड़ा हो जाता है तो 4 बार खाता है। और फिर बड़ा होते जाता है तो उसकी मील्स का कोई फिक्स रूटीन नहीं हो जाता। कई लोगों के चेंज हो जाता है, कई लोगों का फिक्स रहता है। जो सर्विस इंडस्ट्री में रहते हैं उनके टाइम फिक्स होते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं तो वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, 2:30 से 3 बजे के फिक्स उनका लंच होगा, और रात में 8-9 बजे के आसपास लंच होगा। पर एक बिजनेसमैन के साथ में कोई रूटीन नहीं होती। होती है क्या? कैन इट बी अ फिक्स? नो। तो इसलिए दे सफर फ्रॉम लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो पहला नियम ये कहता है कि हमारे वेदों में कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, जो 2 बार खाता है वो आम मनुष्य है, भोगी बोलते हैं उसको, और जो 2 बार से ज्यादा खाता है वो रोगी है, और जो उससे ज्यादा खाता है वो महारोगी है। तो कॉन्टेक्स्ट इज कि क्यों ऐसा कह रहे, क्योंकि देयर शुड बी बैलेंस इन योर बॉडी। आप ये बताओ, क्या आप लोगों को सिर्फ ये नेचुरोपैथी का कोर्स बस करना ही है क्या? पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है क्या? और भी बहुत सारे काम है ना, घर की जिम्मेदारी से लेकर के, खाना बनाने से लेकर, खाना खाने से लेकर के, बहुत सारे काम है। तो क्या आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही काम है, खाओ? तो फिर कैसे कर रहे हो आप? यही तो कर रहे हो, सारे संसार का यही तो है। सिर्फ सुबह से रात तक तो एक ही प्रपंच चल रहा है। कैसे खाना है, क्या बनाना है, सब्जी लेके आओ। क्या हमारा प्रपंच यही नहीं चल रहा? आप हमारे जीवन के एक हिस्सा बस है भोजन। भोजन भी इसलिए हमें मिला है कि वो हमें शरीर में डाल करके अपने कर्मों का निर्वहन करना। हर व्यक्ति को अपने कर्म का निर्वहन करना पड़ेगा।
तो कर्मों के निर्वहन के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, पर मेरा समय भोजन में ही जाता है, तो कैसे बैलेंस्ड होगा? नहीं। तो ये चीज दुनिया का व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। भोजन में क्यों मोह है, अब हमको ये समझना होगा कि भोजन में मोह क्यों है। क्योंकि भोजन हमेशा सुख देता है, तृप्ति देता है, और चूंकि आज के इस बढ़ते युग में मनुष्य के साथ में बहुत सारी ऐसी विषमताएं और तकलीफें लगी हुई हैं कि वो परेशान रहता है। तो परेशान जब रहता है तो उस परेशानी को दूर करने का सबसे सरल तरीका है मनपसंद भोजन। और भोजन मनपसंद मिल जाए तो मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। तनाव हुआ तो खाना शुरू कर दिया, अच्छा जब जब खाए तब तब अच्छा लगे, बाद में गिल्टी हो, बाद में पश्चाताप हो क्यों किया ऐसा। पता है एक सर्वे में ये पाया गया कि जो लोग कोई भी नशा करते हैं उनमें से 70-80% लोग उस नशे को छोड़ना चाहते हैं, बट फिर भी अगले दिन अगली बार फिर वो उसी चीज को फिर से करते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी बॉडी को अब आदत हो गई है कि तनाव को कम करने के लिए उनको साधन मिल गया है, तो तनाव नहीं आएगा क्या? तनाव परिस्थिति जन्य है ना। इज इट अंडर माई कंट्रोल? रिएक्शन इज अंडर माई कंट्रोल, बट तनाव आप मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। आप अभी यहाँ से बाहर निकले और आपकी गाड़ी पंचर निकली, मेरे बोलने से क्या होगा, तो जो होना है वही होगा। तो अब आपको तुरंत कहीं पहुंचना था, अब क्या आएगा आपके दिमाग में? अब फिर आगे की प्रक्रिया उससे जुड़ जाएगी, आप लेट हो गए, फिर वहां का स्ट्रेस हुआ, सो मेनी थिंग्स विल फॉलो ऑन। और फिर रात में जब घर आके बैठोगे ना तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा फील करोगे, लाओ कुछ अच्छा सा लाओ खाने के लिए, पहले तो सबसे पहले ये करूंगा। राइट, विल डू दैट, दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो कहा कि एक बार खाना योगी, तो ठीक है, अभी हम लोग पूरी तरह से गृहस्थ ही हैं, गृहस्थ वाला जीवन जी रहे हैं, तो 2 बार भोजन ऐसे ना आइडियल थी। जब हमको लगेगा कि नहीं अब हम इस संसार को छोड़ करके पूर्ण योगी बनना चाहते हैं, तो फिर 1 बार भोजन करने पे आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि 3 बार भोजन करने वाला, 4 बार भोजन करने वाला किस तरह से रोगी हो सकता है, कैसे हम उसे रोगी की श्रेणी में डाल सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे एज ओरिएंटेड ईटिंग होती है। आप ये समझ लीजिए कि इन्फेंट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स, ठीक है, एंड एडल्ट्स। सो इन्फेंट्स, मान लीजिए बच्चे जो है वो 6 महीने तक हैं, उसके बाद फिर they turn into kids, then children going to school, then they become teenagers, ठीक है, then young adolescents, after 19 they become young adolescents till age of 24-25, and after 25 to 65 they are called as adults. Anyone between 25 to 65 is adults, and after 60-65 they are called as senior citizens. Right, this is the basic definition of age groups. So till your age of 25, your body is growing and the demand is still higher. So in that case, we need to give what is required. It depends on the physical work we are doing, the mental work we are doing, and the growth phase we are going. एक हो सकता है आज का जनरेशन मोबाइल ओरिएंटेड, टीवी ओरिएंटेड और होम ओरिएंटेड हो गया, बट अगर वो शारीरिक श्रम करता है, खेलता है, या गर्ल्स कोई स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन खेलती हैं या कुछ करती हैं, दिन भर फिजिकल एक्टिविटीज है, तो देयर बॉडी विल नीड मोर न्यूट्रिशन।
So accordingly you need to balance their nutrition for 2 to 3 days. तो ये खाने का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस संसार में सब चीज बहुत सारी भिन्न है। अगर आपके पास समुद्री इलाके से कोई व्यक्ति आए और उसको बोलो आप हरी सब्जी खाना भैया, तो कैसे खाएगा? वहां होती ही नहीं है, क्योंकि विद इन सॉल्ट वाटर मीडियम नो ग्रीन वेजिटेबल्स कैन ग्रो। विद इन दैट मीडियम ओनली फिश एंड सी फूड्स विल बी अवेलेबल। तो उनको क्या खाना पड़ेगा? अभी आप जाओगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो वो लोगों को जहाँ रेगिस्तान में जाओगे वहां क्या सब्जी मिलेगी? उनको कौन देगा उनको सब्जी? तो क्या खाएंगे? That's why they eat more chicken. They use more goats which can survive that temperature and then they can grow them. और वो अपने बकरियों को बकायदा ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं भाई। क्यों? वो खाएंगे तो ताकत शरीर बनाएंगे, उनकी जो ताकत रहेगी फिर वो हम खाएंगे, राइट? तो कैन देयर बी यूनिफॉर्मिटी इन डाइट? नो, there cannot be a uniformity in diet, but to the best possible how we can design the content of the food which can be an ideally a balanced meal. जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी हमारे पास आ गया, तो उसके अनुरूप हमारा बैलेंस्ड डाइट कैसे हो सकता है? उसको भी तो उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत सारा फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ड्राई फ्रूट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसकी शरीर के लिए वो तो अभी बोल रहा है कि आज तो दाल नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ चावल और सब्जी खाता है। मैक्सिमम पीपल दे मजदूर वर्ग का व्यक्ति, उनका टिफिन में जो है चावल सब्जी ही होता है, और दिन में 3 बार वो चावल सब्जी ही खाता है, रोटी बहुत रेयर खाता है। चावल सब्जी चावल सब्जी चावल सब्जी, राइट रॉन्ग? तो डू यू थिंक ही इज जस्ट ईटिंग और शी इज जस्ट ईटिंग carbohydrates without much protein in diet? So will it be balanced diet? So how I can make a balanced diet for that person without minimum expenses, right or wrong? मुझे उसको ऐसी चीज बतानी होगी कि जो वो मिनिमम एक्सपेंसेस पे उस चीज को मैनेज कर पाए, प्लस उसको अफोर्ड भी ना करना पड़े। मैं फैंसी फूड आइटम्स नहीं बता सकता उसको, क्योंकि वो बनाएगा नहीं, उसके सामने तो सबसे पहले रोजी रोटी कमाना है, तो ये सारी चीजें उसके लिए प्राथमिकता है ही नहीं। उसको बोले योगा कर लो, आप स्वस्थ रहोगे। वाह, दिन भर तो करता हूँ सर, कहाँ पर योगा करवाओगे सर? मैं तो उठक बैठक ऐसी हो जाता सर। तो दे नीड योगा? बल्कि दे आर डूइंग मोर फिजिकल वर्क। अब इस संसार की सबसे बड़ी विषमता यही है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है उसको खाना नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको खाना है। एंड वी हैव टू क्रिएट ए ब्रिज बिटवीन दैम। आपके घर में पर्याप्त पड़ा हुआ है, सेठ जी के घर में पर्याप्त खाना पड़ा हुआ है, पर सेठ जी को डॉक्टर ने मना किया हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला हुआ है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप देख रहे हो आपका पेट कहाँ जा रहा है? इसको कहाँ लेके जाओगे? क्या इस यहाँ बैठ कर उस दीवार से टच करना चाहते हो? ऐसी सोच है आपकी? बैठे तो ऐसी हो जाओगे। कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसमें वो ज्यादा खाने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, उनको भूख नहीं लगती। अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें भूख नहीं लगती? कैंसर। कैंसर में भूख नहीं लगती। द भूख एंड एपेटाइट एंड हंगर गोज डाउन। HIV, उसमें भी भूख नहीं लगती, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है बॉडी की। हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, जॉन्डिस, इनमें भूख नहीं लगती। कहाँ चले जाती है भूख? कौन ले जाता है उसको उठा के? सोचा करो, कहाँ चली गई भूख?
जो इंसान दिन में 4 बार खाता था, उसको उसका लीवर काम नहीं कर रहा है, उसको जॉन्डिस हो गया है, तो वो खाते ही उसको उल्टी लगने लगती है। He is not able to eat. She is not able to eat. How will you justify that? Right? So when we talk about food, there cannot be uniformity. Number one. इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति सबके हिसाब से कोई डाइट नहीं बता सकता, बट एक मॉडल डाइट प्लान बता सकता है। मॉडल डाइट प्लान बता सकता है कि आप ऐसा खा के देखो, ऐसा खा के देखने से आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। बट बॉडी टाइप, बॉडी नेचर, वर्क, कितना शारीरिक श्रम आप करते हो, तो नेचर ऑफ वर्क, उस सब पे डिपेंड करेगा। इंडियंस के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, लंदन, नीदरलैंड्स, यूरोप, कनाडा, वहां पढ़ने जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स मुझे क्या फीडबैक देते हैं पता है? अरे मेरी बेटी बहुत मोटी हो गई है। क्या हो गया? तो बोले वो बस उन लोग तो बस फास्ट प्रोसेस फूड सिखाते हैं, सुबह ब्रेड खा के निकलते हैं, दोपहर में कैंटीन में वही खाते हैं, रात में वही खाते हैं। कैसे लोग हो गए इनको? बोले शी वाज सो स्लिम एंड ट्रिम एंड नाउ शी इज सो ओवरवेट, आई एम नॉट एबल टू हेल्प हर। ये मेरे एक फ्रेंड है, कोलीग है, वो अपनी बेटी को अभी स्कूलिंग ही कर रही है, वो उसको लंदन में भेजा है उसने। तो वो मेरे पास बैठ के उस दिन परसों ये बता रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा हो गई, वो आने वाली है रिया, तो आप प्लीज उसको हेल्प कर देना। तो मैंने के लिए आएगी, तो वी नीड दैट गाइडेंस। क्या किया आप उसने अपने डाइट के साथ? सो द थिंग्स चेंज बिकॉज ऑफ सो मेनी सर्कमस्टेंसेस। आप जहाँ रह रहे हो वहां पर जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना, कैंटीन में जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। अब आप घर पे तो हो नहीं कि मम्मी ने आपके लिए फ्रेश मेड वेजिटेबल्स, फ्रेश मेड सूप, फ्रेश मेड फ्रूट्स सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए चेंजेस लाइफ में इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, यू नीड टू एक्सेप्ट। बट स्टिल इन व्हाटसोएवर सर्कमस्टेंसेस आप हो, व्हाटसोएवर सर्कमस्टेंसेस आप हो, आप कैसे अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हो। तो उसका पहला सिद्धांत तो बता दिया। अब ये कहा गया कि खाने को कितने बार खाना चाहिए, इसका जवाब हमें मिल गया। हाउ मेनी टाइम्स टू ईट? 2 cooked meals to be taken and 1 fruit, salad and fiber rich diet। एक ऐसा मील जिसमें पर्याप्त मात्रा में रेशेदार तत्व हों। और वो क्यों? बिकॉज जितने भी कुक फूड होते हैं उसके जो वेस्ट बनते हैं वो बहुत मिनिमम बनते हैं, और जो आपकी इंटेस्टाइन है वो बल्किंग में काम करती है। बल्किंग में काम करती है इसका मतलब ये होता है कि जब वहां पर पर्याप्त मात्रा में सब्सटेंस आ जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के चीजों को आगे बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पर घड़ी चौक पर ऑटो वाले होते हैं, तो वो लोग पूल सिस्टम पे चलते हैं, तो एक सवारी आती तो नहीं जाते ना, जब सारी सवारी आ जाएगी तो स्टार्ट किया तो निकल गए। तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन फीक कोई भी वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करती है। तो पहले कचरा आया तो उस कचरे को उसने रख दिया, और जब तक वो वहां पर फिल नहीं होगा तो वो उसको कंप्रेस नहीं करेगी और आगे नहीं भेजेगी। आगे जाएगा तो आगे कंप्रेस होगा, फिर वो आगे जाएगा। ऐसा क्यों करती है वो? इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है? इसके पीछे टेक्निकल रीजन ये है कि अगर वो ऐसा ना करे तो आप फट से खाओगे, फट से निकल जाएगा। अब पाइपलाइन थोड़ी बना के रखना है अपने आप। पाइपलाइन में पानी ऊपर चढ़ाया, इधर से नल खोला, निकल गया, तो रुकेगा कैसे? रुक सकता है क्या? पानी का एब्जॉर्प्शन हो सके, पानी बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो अगर वहां रुकेगा ही नहीं कोई चीज, वहां पाइपलाइन बन जाएगा, तो कैसे चलेगा? तो आप तो बस खाए और सीधा बाथरूम में, फिर खाए फिर पहुंच गए, तो आदमी कोई काम ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? बिकॉज ऑफ दैट बॉडी में
मतलब ये आपको समझना होगा कि सुपर इंटेलिजेंस है, सुपर से भी सुपर इंटेलिजेंस है। उसको हर चीज पता है कि कब कैसे कैसे काम करना है। जिस शरीर को अंदर से सब कुछ पता है, उसको कौन डैमेज कर सकता है? ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही डैमेज कर सकता है। मतलब जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो वही उसको डैमेज कर सकता है। तो कोई भी चीज, तो अब हमने बोल दिया कि इतने बार खाना चाहिए, पर चूंकि कुछ फूड्स में बल्क नहीं बनता, तो ये इंटेस्टाइन का वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो आगे पहुंचेगा नहीं। आगे पहुंचेगा नहीं तो क्या चीजें होंगी? जब तक पूरा बल्क नहीं हो सकता है, तो इसलिए विदेशों में भी वो लोग प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, फाइबर खाते नहीं है। तो इसलिए उनको 2 दिनों तक बल्क नहीं भरता। तो इसलिए उन लोगों में मोशन 2 से 3 दिन में एक बार का नॉर्मल माना गया है। इंडिया में तो ऐसा है कि अगर सुबह उठे और मोशन नहीं हुआ तो तांडव मच जाएगा। शाम होते तक कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए जिससे पेट साफ हो जाए। इंडिया में ऐसा हमको बचपन से हमारा पालन हुआ है। पर विदेशों में 2 दिन में मोशन होना एक नेचुरल वो मानते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। So you will be surprised to listen that, but that is a fact. इंडिया में एक दिन मोशन ना हो तो कॉन्स्टिपेशन, वहां 3 दिन ना हो तो कॉन्स्टिपेशन। तो चूंकि बल्क नहीं बन रहा है, तो बल्क नहीं बन रहा है तो इसलिए चीजें आगे पास नहीं हो रही है। पर इसलिए हम लोग इंडियन फूड्स में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार तत्व, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स मतलब ऐसी चीजें जो बल्क बस ऐड करती है, क्योंकि बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो एज इट इज ही बाहर जाएंगी। सिर्फ वो भोजन को बल्क देंगी तो इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी तो पेट साफ हो जाएगा। पर बल्क नहीं होगा, आप 3 दिन तक सिर्फ मैदे की बनी हुई चीजें खाओ, देखना आपका पेट साफ होता है कि नहीं। तो इसलिए बल्किंग इज द की। अब इस चीज को समझते हैं दूसरे तरीके से। अब इसलिए लोगों ने विदेशी फूड हैबिट को समझने की कोशिश करी है कि दे मेड इट अ पैटर्न टू ईट अगेन एंड अगेन many meals a day, so that there is a bulk formation, because they're not eating processed foods. And another reason for eating is they're staying in cold climates, so the body tendency कि वो, पर वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, they tend to eat in a smaller portions. बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, we tend to eat in larger portions. हमारा जीन ऐसा डिजाइंड है कि हम हर मील को भरपेट खाते हैं। हमारा जीन ही ऐसा है, वो बनावट ही ऐसी है, तो उसको कैसे बदलोगे? अब आपने हमारी जीन वाली बनावट में मॉडर्न ईटिंग सिस्टम को अप्लाई कर दिया, तो फिर तो तहलका मचेगा। ब्रेकफास्ट भरपेट, लंच भरपेट, शाम का नाश्ता भरपेट, रात का खाना भरपेट। वाह! तो इसलिए अब वहां पर पूरा जाम लग रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। जाओ बॉम्बे में, दिल्ली में, और शाम को निकलो, एक ट्रैफिक सिग्नल के पास कितनी देर का वेटिंग टाइम है? हाउ मच इज द लॉन्ग वेटिंग टाइम? तो बार बार चीजें जाएंगी और कंजेशन हो जाएगा, तो ट्रैफिक जाम होगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द पीपल, दे आर, उनका पेट ठीक से साफ ही नहीं हो रहा। इन्हें समझने वाली कोई बात ही थोड़ी ना। और उनका पेट, उनकी बॉडी सिर्फ एक ही काम कर रही है, भैया इनके पाचन को क्रिया पे ही काम कर रही है, क्योंकि वही पूरा लोड डाला हुआ है पाचन क्रिया पे। क्यों? क्योंकि खाना सड़ जाता है। तो जो चीज बाहर सड़ जाती है वो अंदर नहीं सड़ेगी। आप छोड़ दो ना, दाल को 2 दिन बना करके बाहर बिना फ्रिज में रखे, उसमें से बहुत खुशबू आएगी। रोटी को छोड़ दो आप, 2 दिन बना करके, उसमें से तो काफी अच्छा पोषक फीलिंग आएगी देख करके उसको। तो वही चीज अगर अंदर रह गई तो क्या होने वाला है? जो दाल बाहर 2 दिन में सड़ जाएगी और वही चीज नहीं निकल पा रही है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, तो वो क्या आतंक मचाएगी वहां पर?
तो ये क्लीन नहीं होगा तो क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? फिर भी शरीर प्रयास करता रहता है, क्योंकि शरीर सुपर इंटेलिजेंस है। वो आपकी हर जातियों को सहन करता है, एडजस्ट करता है, और बोलता है कि मैं आपको जिताऊंगा। तो वो अपनी कोशिशों में कभी हार नहीं मानता। बट आप भी अपनी कोशिश में हार नहीं मानते। आप भी खाने में भरपूर आनंद लेते हैं। पेट साफ हुआ नहीं है, ला तो बहु नाश्ता ले आते। अरे माँ जी, आपका पेट साफ नहीं हुआ, अरे ठीक है, हो जाएगा खाने से। तो अभी खाए 2 पराठा, अब दोपहर का समय हो गया, भूख तो नहीं लग रही है। नहीं माँ जी, थोड़ा सा खा लो आप प्लीज। फिर आप 3-4 बजे मांगोगे, मेरे को योगा करने जाना है। अभी मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। आप माँ जी खा लो, आप तो खा के ना ये जिम्मेदारी को पूरी करो मेरी। ठीक है बहू, ले आ, खा लूंगी। अब वो मन मार के, और जब वो खाने बैठती है तो फिर इंडियन जीन एक्टिव हो जाता है। भूख तो लगी नहीं थी, पर चूंकि इंडियन जीन एक्टिव हुआ, तो बहू मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी ला दे, 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, फिर पूरा खा लिए, आखिरी में मीठा भी। अभी पहले कहीं दिक्कत चल रहा था, और अभी फिर डाल दिया उन्होंने। तो शाम होते ही भारी भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग डल लग रहा है। बहू, योगा जाने से पहले मेरी चाय बना के जाना। चाय तो देख, चाय डॉक्टर लोग बोले हैं ऐसे नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी हो जाएगी। तो देख देख, मटरी वटरी हो या खाकरा वाकरा घर पे हो तो रख दे, नहीं तो बना के रख लेना। अब ले, अभी 2-2:30 बजे वाला कार्यक्रम तो पूर्ण हुआ नहीं है, माँ जी ने एक कार्यक्रम और शुरू कर दिया। फिर 8-9 बजे फिर बोल रही है, पेट भारी भारी लग रहा है, भूख तो नहीं लग रही। फिर बहू बोल रही है, माँ जी आप कुछ नहीं खाते हो, प्लीज खा लो आप तो। ठीक है बहू, ले आ थोड़ा सा, ऐसा मन तो नहीं है मेरा। अब ले आ थोड़ा सा, जीन एक्टिव हो गया। मैं वही सोच रही हूँ, रात को भूखा पेट मम्मी लेके आती है थोड़ा बहुत ना, तो फिर उसके बनाते जाते हैं फिर तो पेट जल जाएगा पूरा। Now you can correlate what is happening. यही हो रहा है। अब ये जो भोजन जा रहा है वो लोड बना रहा है, बिकॉज ना ये ठीक से डाइजेस्ट होने पा रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास पेशेंट आया, तो मैं इनसे बात ही कर रहा हूँ, दूसरा भी आके खड़ा हो गया, तो मैंने इनको बोला आप इधर बैठ जाओ, मैं उनसे बात कर देता हूँ। फिर वो आया तो एक और आ गया, बोला आप 2 मिनट बैठो आप लोग, मैं उनसे भी बात कर देता हूँ। तो चौथा भी आ गया, और आप तीनों बैठो, मैं पहले इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आप लोग से बात करता हूँ। ऐसे करके 2-3-5-6 लोगों को यहाँ बैठा लिया। अब ये 6 लोग अगर एक साथ में से बात करना शुरू करेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी। और मैंने 6 लोगों को पेंडिंग मोड पे डाल के रखा हुआ, और 6 लोगों को अगर पेंडिंग मोड पे डाल के रखा हुआ है तो क्या परिस्थिति होने वाली है? कोई भी असंतुष्ट, सारे लोग असंतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं होने वाला। क्योंकि मैं इसकी सुनूंगा तो बोलेंगे डॉक्टर साहब उसकी ज्यादा सुन रहे हैं आप। अच्छा ठीक है भाई, आप बोलो। अब वो बोलना शुरू किया, अरे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत देर से आया हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ऐसे ही फाइट आपके शरीर के अंदर चलती है भोजन को लेकर के। और शरीर बोलता है ठीक है, मैनेज करो भाई, आप डाल दियो तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कितना मैनेज करेगा, कभी तो ब्रेक डाउन होगा उसका। 2 दिन मैनेज किया, 5 दिन मैनेज किया, आप तो महीनों सालों वही करवा रहे हो उससे। खाने को आराम देते ही नहीं। पुरुष वर्ग तो फास्टिंग से दूर दूर तक भागता है, और महिलाएं तो ऐसी फास्टिंग करती हैं कि रात आते आते तो पापड़ से लेकर के हलवा से लेकर के कितना कितनी अच्छी अच्छी पोषक चीजों को खा लेती है। तो पुरुष वर्ग फास्टिंग करने में विश्वास रखता नहीं, और महिलाएं तो सुपर फास्टिंग करती हैं। तो इस तरह से बैलेंस बना हुआ है संसार का। आप लोग मिलजुल करके अच्छी सरकार चला रहे हैं। अब इस संसार में अगर बीमारियां हैं तो उस बीमारी का इलाज दवाई में ढूंढ रहे हो, और मजेदार बात है यहाँ पर।
खा पी करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है। समस्या क्या है? बोले डॉक्टर साहब खाने के बाद भूख नहीं लगती। तो यही तो हो रहा है। जरा कुछ नहीं आ रही, वो नहीं से कर रहे थे। तो इतना सब चीजें हो रही है। अब इतना कचरा इकट्ठा बॉडी में होने वाला है, इतना सारा चीजें मैं खाने में डालूंगा तो उसका कचरा भी उतना ही बनेगा, पर वो ठीक से पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज सब अध कच्चा काम चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं अपन चीज को, फन पार्ट, बट थिंग इज फलों में पानी ज्यादा है तो उसका प्रोसेस 3-5 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अभी कोई बैंक में आया है, उसको 10,000 रुपये जमा करना है, तो उसका काम हो जाएगा। अब कोई 10 लाख रुपए लेकर आया है, तो कैशियर को किस में ज्यादा टाइम लगेगा, 10,000 वाले में, 10 लाख में? तो वैसे ही फूड की क्वालिटी है। मैंने ऐसा भोजन खाया जिसमें पानी की मात्रा पर्याप्त है, तो वो कैशियर के लिए कम अकाउंट है, तो वो फट से आगे बढ़ा देगा, डन, प्रोसेसिंग डन। अब आप 10 लाख रुपए लेकर आए हो, उसमें फैट भी है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी हैं, नॉन वेज फूड्स, बहुत ज्यादा उसमें ऑयल की मात्रा है, तो बॉडी को ना सब चीज अलग अलग करना पड़ेगा। आपको मालूम है जितने भी लोहा इंडस्ट्री में काम होता है, तो वो लोग स्क्रैप जब लाते हैं तो स्क्रैप को अलग अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन से स्क्रैप को अलग किया जाता है। स्क्रैप अलग करने के बाद भी फर्दर उसको अलग किया जाता है, तो कितनी प्रोसेसिंग के बाद फिर वो उस चीज को आइडियली वर्क के लिए निकालते हैं। तो बॉडी के पास भी जितना आता है वो स्क्रैप को अलग अलग करता है। वो प्रोटीन को एमिनो एसिड पूल में भेजेगा, फैट को फैटी एसिड पूल में भेजेगा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट पूल में, ग्लाइकोजन स्टोरेज में भेजेगा, सब चीजों का प्रोसेस करेगा। उसके लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? या सिर्फ खाते ही रहूं मैं और बॉडी को अंदर में जो काम करना है उसको करना ही ना दूं? कितना बदल गया इंसान, अपने आप को देख रही हूँ। कितना बदल गया इंसान, देख भगवान कितना बदल गया इंसान। तो अब ऐसे फूड को इनटेक कर करके वो अपने शरीर के साथ जाती करता रहता है और बीमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहता है। कि हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा आसक्ति, सबसे बड़ा सुख, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया को कोई भी व्यक्ति हो, वो भोजन है। मैं तो स्वास्थ्यप्रद कारणों से हो सकता है कई बार खाने को खाने से रोकता हूं, पर मन तो मेरा भी होता होगा। पर स्वास्थ्यप्रद कारणों से और मेरे प्रोफेशनल रीजन से मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। पर जिनके पास ऐसे उद्देश्य और ऐसे नहीं है तो वो क्यों रोकेगा? मैं रात में जाऊंगा और शादी में, तो मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह 3:30-4 बजे उठना है, अपना काम करना है। तो मैं रात में 10-11 बजे कैसे खाना खाऊं? क्यों खाऊंगा तो अगले दिन क्लास करते नहीं बनता। बोल के तो करवा लूंगा क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, तो क्लास कराने में क्या लगेगा? हमारे पास तो मौखिक पावर है ना। बट खुद को अच्छा फील नहीं होगा ना अंदर से। पर जिसको ऐसे कोई लोड नहीं है, वो रात में 11 बजे 12 बजे अच्छे से पार्टी में गया है तो सब चीजें खाएगा, आनंद ले लेके खाएगा। और बोले अगले दिन नहीं जाऊंगा योगा, सोऊंगा आराम से, क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। तो हो सकता है मैं बाउंडेड हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, माई प्रोफेशन, बट एक आम व्यक्ति तो इस चीज के लिए बाउंडेड है ही नहीं। तो वो गलतियां नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, और इसलिए उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। राइट और रॉन्ग? तो सेट सो आई विल टेक a pause here to explain this topic further, but I'll just rewind कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने जानने की कोशिश की कि हमें स्वस्थ रहने के जो 5 सिद्धांत, जो प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उन उन 5 तत्वों के सिद्धांत से कैसे भोजन शैली हमारी होना चाहिए। तो पहले पृथ्वी तत्व को लिया, उसमें मैंने बताया कि हमें आइडियली कितने बार खाना चाहिए, बट अभी इस क्वेश्चन का आंसर एंड नहीं हुआ है।
उसको 2-3 चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कितने बार खाना चाहिए? अब अगला सवाल है कितना खाना चाहिए। तो कहा गया कि अगर आपका स्टमक हाफ सॉलिड 1/4 लिक्विड एंड 1/4 एम्प्टी, कितना? हाफ सॉलिड 1/4 लिक्विड एंड 1/4 एम्प्टी। इसलिए हमारे इंडियन मील में दाल भी होती है, छाछ भी होता है, सूप भी होता है और सॉलिड भोजन भी होता है, और 1/4 को खाली छोड़ने की बात कर रहे हैं। पर पता है जब मैं खाने बैठता हूँ तो नहीं छोड़ पाता वो 1/4। मेरी एक लिमिट सेट हो गई है कि मुझे 3 रोटी खानी है, इतना चावल खाना है, और कभी सब्जी ज्यादा अच्छी बन गई तो थोड़ा ज्यादा भी खा लेना है। मैं चाह करके भी अपने आप को कई बार ओवर ईटिंग कर लेता हूँ। बट वो क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं एक बॉटल लूँ, उस बॉटल में मैं 4 अलग अलग तरह की चीजें डाल दूँ, ठीक है, जिसे जिसे मुझे मिक्स करनी है। तो मैं अगर उसको ऊपर तक भर दूं और फिर मैं उसको शेक करूं तो क्या वो मिक्स हो पाएगी? बाहर भी निकल जाएगी। मिक्स क्यों नहीं हो पाएगी? कोई जगह नहीं है। तो वैसे ही फूड के लिए है, वो स्टमक में अगर पूरा पैक हो जाएगा तो जो गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाएंगे। चर्निंग, रोटेशन, ये प्रोसेस जो बॉडी खुद करता है अंदर में, वो नहीं होगा। तो होगा क्या? कुछ हिस्सा डाइजेस्ट होगा और कुछ हिस्सा डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगर मुझे जितनी भी चीजें, 4-5 चीजें मैंने इस गिलास में डाली है या बॉटल में डाली है, उनको मुझे मिलाना है, मुझे थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी पड़ेगी और फिर मुझे उसको शेक करना पड़ेगा। और जब मैं अच्छे से शेक करूंगा तो फिर वो चीजें मिल जाएगी। फिर भी मुझे बाद में उसको चम्मच से ऐसा हिलाना पड़ेगा, जैसे लोग भेल बनाने के लिए करते हैं, राइट। तो अगर वैसे ही अगर मेरे पेट में वो 1/4 जगह नहीं खाली छूटी तो ये होने वाला है कि आपका जो भोजन है उसका कुछ हिस्सा डाइजेस्ट होगा, कुछ हिस्सा डाइजेस्ट शायद ना हो पाए, और वो क्या बन के निकलेगा? अब उसमें से जो जरूरी चीजें निकलनी थी वो निकल ही नहीं पाई। तो इज इट नॉट जस्ट अ वेस्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू फॉलो थ्रू, आगे चला जाएगा। तो अब आपने सोचा मैंने तो बहुत अच्छा पोषण लिया, मैंने तो बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन खाया, बट ये बॉडी वीक क्यों लग रहा है? राइट और रॉन्ग? तीसरा, खाने को कितने बार चबाना चाहिए। तो कहा गया कि 32 दांत मिले ही इसलिए हैं कि हमें उसको अच्छे से लिक्विड बनाना है, क्योंकि पेट में दांत नहीं है कि आपने उसको ऐसी भेज दिया। तो अब आज के युग में ईटिंग फास्ट फूड, पीपल गॉट एन हैबिट टू गल्प, फटाफट गल्प करते हैं। और कई बार कॉम्पिटिटिवली टीनेजर्स एक साथ बैठते हैं ना, तो अगर भोजन रखा हुआ है तो ये वाला पीस कौन जल्दी खाएगा, ये इस हड़बड़ी में भी वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो चबाते नहीं है। बोले सेकेंड वाला पीस भी मैं ही खाऊंगा, तो फटाफट इसको खाया, फिर दूसरा पीस फिर उठा लिया। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। तब क्या उसने डाइजेस्ट अच्छे से होगा? पेट पे तो है नहीं दांत। तो इसलिए छत्तीसगढ़ी में भी कहावत है कि खाना ला पीबो और पानी ला खाबो। इसका मतलब कि अपने खाने को इतना तरल बनाओ कि वो लिक्विड सामान हो जाए, और पानी को इतने धीरे धीरे पियो कि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो सके। अगर आपने पानी को ऐसे फटाफट पी लिया तो वो सीधा पाइपलाइन से बाहर निकल जाएगा, मतलब यूरेथ्रा से किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे पियोगे तो एब्जॉर्ब होगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कन्वेयर बेल्ट पे से सामान उठाते हो ना, आप लोग एयरपोर्ट जाते हो तो वो एक स्टाइल में वो घूमता रहता है और फिर आप सामान उठाते जाते हो, उसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा दी जाए तो सामान उठा पाओगे आप? बॉडी उठा पाएगा सामान? तो वैसे ही आपने ऐसा गट 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 करके बहुत सारा पानी पी लिया पूरे स्पीड में, वो पूरा पानी को तो कहीं रुकना ही नहीं है, उसको तो कोई जैसे सरकारी गाड़ियां होती है, चीफ मिनिस्टर की गाड़ियां हैं, तो उनको तो कोई ट्रैफिक से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा निकलेंगी। उनको तो कहीं रुकने का कोई ट्रैफिक सिग्नल हो कुछ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पानी के साथ भी ऐसी, वो सीधा सीधा निकलेगा, और सीधा सीधा निकलेगा तो फिर फट से वो जाकर के ब्लड फ्लो में जाएगा, बॉडी बोलेगा ज्यादा है, जा यूरिन में जा,
तो फिर वो किडनी के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए। ठीक, इतनी सारी बातें शायद कोई उनको समझा नहीं सकता। आप तो इसलिए समझ रहे हो क्योंकि आप इसके लिए स्वयं को जागृत कर रहे हो कि नहीं, बेहतर जीवन जीना है, खुद को भी और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन देना है। तो सेट सो आई पॉज द सेशन फॉर द डे and we'll come back in the next session, which will be on you'll get the schedule for, right? Mostly it is Tuesday, तो 4 days अभी कितने रखा है कि 3 days आप लोग अपना सेल्फ स्टडी और बाकी चीजों पे फोकस कर सकते। तो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। दुर्गा जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू। I'll end up this session.